नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस ने आज अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस पर भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ध्वजारोहण किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं से कमलनाथ ने कहा कि आज बहुत से दल राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम राष्ट्रवाद की बातें करते नहीं थकते, लेकिन उनके पास एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम नहीं। जब भी देश की आज़ादी का जिक्र छिड़ता है तो उसमें कांग्रेस जनों का ही नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा है। वहीं इंदौर में स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यालय में सेल्फी पॉइंट बनाया गया। इस दौरान एकजुटता के साथ नगरीय निकाय चुनाव लड़ने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगीत गलत गाया, जिस पर शहर अध्यक्ष ने सफाई दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस त्याग, संघर्ष और बलिदान का संगम है। नहीं, कांग्रेसियों को याद था। एक्चुअली में ये सेवा दल का कार्यक्रम था। आज सेवा दल का भोपाल में एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है। आयोजन था सुबह 9 बजे प्रातः वहाँ पर चल रहा था। इसके कारण सेवा दल यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। नहीं तो किसी को परेशानी हो, दिक्कत की कोई बात नहीं थी। आजादी की कुर्बानी अगर इस इतिहास को देखें तो उसमें केवल कांग्रेस और सेवा दल के ही सदस्यों का नाम आप पाएंगे। आप सुनते हैं ना, प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को राष्ट्रवाद की बात करते हैं। उनसे पूछिएगा कि उनके इतिहास में कोई स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा है? एक स्वतंत्र। कांग्रेस ने देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने विरोधियों से निपटने के लिए सेवा दल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कमलनाथ ने सेवा दल की किसान तिरंगा संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर दी। किसान तिरंगा यात्रा का मकसद पार्टी को फिर से खड़ा करना और किसानों के बीच कांग्रेस के लिए भरोसा जगाना है। तिरंगा यात्रा के जरिए सेवा दल कार्यकर्ता किसानों से उनके खेत की मिट्टी और अनाज लेकर भोपाल लौटेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि किसानों के खेतों की मिट्टी और अनाज के साथ पार्टी 15 जनवरी को राजधानी भोपाल में बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा और धमाकेदार आंदोलन करे। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि किसानों से टकराने वाले खुद सबक सीख जाएंगे। हालांकि उन्होंने विधानसभा सत्र शुरू नहीं हो पाने पर दुख जताया। कहा कि विधानसभा सत्ता पक्ष के लिए ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये विसर्जन दिवस है। गुना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस की तुलना प्लास्टिक से कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब प्लास्टिक का ट्रैक्टर लेकर विरोध करने निकली है, जो राजनीति के लिए दुर्भाग्यजनक है। तो आज सेवा दल ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना 136वां स्थापना दिवस मनाते हुए घेरने का प्रयास किया सत्तासीन दल को, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से एक पलटवार किया और इसे विसर्जन दिवस करार दिया। संघर्ष कांग्रेस ने किए, सेवा दल ने किए। ये अपने देश को बचाने का लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। गांव-गांव जाके जहाँ किसान नहीं समझता, जागरूकता लाएंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है। आज किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के। बचपन में हम भी जाते थे, लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया ओबामा जी जो कह रहे थे। और अभी नाना जी के यहाँ चले गए। इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी। विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी
9-2-11 हो गए हैं। शिवराज ने ये तंज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विदेश जाने पर कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर तंज कसा। वीडी शर्मा ने कहा कि देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी आखिर कहां हैं। और उन्हीं की परिपाटी का पालन मध्य प्रदेश के जो आज कांग्रेस के अध्यक्ष जिस आंदोलन, मौन, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, वो भी जब मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो उन्होंने ये आह्वान किया था तब वो भी गायब थे। मैंने मीडिया को उस दिन कहा भी था। तो देश तो ये जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी आप कहां पर हैं दुनिया के अंदर। 3 कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष सांकेतिक मौन धरना दिया। धरने में पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौन धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हाथों में ट्रैक्टर के पुतले ले रखे थे। कमलनाथ ने कहा, किसानों के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन सतत जारी रहेगा। कांग्रेस किसानों के हर संघर्ष में उनके साथ है। हालांकि कांग्रेस विधायकों ने हाथों में ट्रैक्टर के पुतले लेने पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खिलौने वाले ट्रैक्टर लेकर विधानसभा में प्रदर्शन करना किसानों को समझ में आए न आए राहुल गांधी को जरूर भाएगा। शायद ये सब देखकर राहुल गांधी वापस देश लौट आए। जब ट्रैक्टर को ले जाने नहीं दे रहे थे तो हमने जो है सांकेतिक रूप से ट्रैक्टर का जो है प्रतीकात्मक ट्रैक्टर ले जाके और सामने रख के उसको विरोध किया और बताया कि सदन में हम ट्रैक्टर लेके आए। मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नया तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। और भोपाल का रुख करते हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज 136वां स्थापना दिवस किसानों के समर्थन में और जो एक प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है उसको सपोर्ट करने वाला प्रदर्शन, मौन धरना, इन सब के बीच में बयानों के जमकर तीर चले आज। देखिए, बिल्कुल पुनीत, कहना होगा कि 136वां स्थापना दिवस था। कांग्रेस की मजबूती की बात थी। किसानों के आंदोलन को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, आज कांग्रेस के विधायक मैदान में उतर कर आए। हालांकि एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस ने पिछले कई दिनों से की थी, पर लेकिन जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ, उसके बाद में रणनीति में परिवर्तन कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर के अंदर ही गांधी प्रतिमा के नीचे पहुंचे थे। ट्रैक्टर से जाने की बात अब तक कांग्रेस के नेता कह रहे थे, लिहाजा ट्रैक्टर विधानसभा तक जाने की अनुमति नहीं थी और आदेश भी भोपाल कलेक्टर की ओर से जारी किया गया था। उसके बाद में रणनीति में परिवर्तन करते हुए ट्रैक्टरों के पुतले के साथ में पूरा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन अपनी जगह कांग्रेस का ठीक था, चर्चा भी निश्चित तौर पर इस बारे में होनी थी, पर लेकिन राहुल गांधी के विदेशी दौरे ने कहीं ना कहीं विपक्ष को हमलावर होने का मौका दिया, बीजेपी को माफ कीजिएगा, हमलावर होने का मौका दिया। और यही वजह रही कि आज कांग्रेस के स्थापना दिवस से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के विदेशी दौरे को लेकर रही। बीजेपी के तमाम जो लीडरशिप है, चाहे देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, सबके निशाने पर राहुल गांधी रहे और राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर कहीं ना कहीं सवाल जो है बीजेपी ने उठाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी स्थापना दिवस के मौके पर 9-2-11 हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने साफ तौर पर पूछा कि देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी कहां पर है। वहीं पर अगर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बचपना है अभी भी राहुल गांधी के अंदर, लिहाजा नाना के यहां घूमने गए हैं। यानी कि इस बहाने से कम बीजेपी ने कांग्रेस का जो प्रदर्शन और स्थापना दिवस था उसको लेकर पलटवार किया है। कांग्रेस किसानों के साथ मैदान में जाना चाहती थी। आज कांग्रेस की किसान तिरंगा संघर्ष यात्रा की भी शुरुआत हुई और चर्चा निश्चित तौर पर इसी बात पर की जानी थी, पर लेकिन राहुल गांधी के विदेशी दौरे के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बीजेपी के निशाने पर रही। पुनीत, चलिए, तो कहना होगा कि यहाँ निशाना साधना था, लेकिन निशाने के ऊपर खुद पार्टी आती दिखाई पड़ी। हालांकि इस पर भी जमकर बाहर पलटवार हुए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा के शीत सत्र के न लगने पर दुख जताते हुए कहा कि विधानसभा पक्ष के लिए नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी, लेकिन खुशी है कि हमने जो मांग रखी वो सरकार ने मानी। 2-3 विभागों को जोड़कर समितियां बनाई जाएंगी। हमारे विधायक उन समितियों को प्रश्न देंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दिन सांसद राहुल गांधी के देश में न होने पर कमलनाथ ने उत्तर दिया कि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम पहले से बना था, वो हर कार्यक्रम में मौजूद रहें, ये ज़रूरी नहीं है।
विधानसभा पक्ष के लिए ही केवल नहीं है, विधानसभा विपक्ष के लिए है। ये हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा अंग है। तो मुझे दुख है कि विधानसभा नहीं चलेगी, पर हमने ये मांग रखी है, जो उन्होंने स्वीकार करी है कि समितियां बनाई जाएंगी हर 2-3-4 विभाग को जोड़ के, और हमारे जो विधायक हैं वो उनको प्रश्न दे सकेंगे और वो अलग करी जाएगी। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी नवनिर्वाचित विधायकों को आज पद की शपथ दिलवाई गई। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के कक्ष में रामेश्वर शर्मा ने सभी नवनिर्वाचित 28 विधायकों को एक एक करके शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में मंत्री बिसाहुलाल सिंह सबसे पहले थे और सबसे बाद में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रहे। शपथ ग्रहण के बाद सभी 28 विधायकों ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धन्यवाद दिया। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन विधानसभा कर्मचारियों और विधायकों के कोरोना संक्रमित होने के चलते सत्र को स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद सरकार स्थिर होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान अब अपने खेमे के विधायकों का मन टटोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बीजेपी विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विधायकों से उनकी समस्या को लेकर बातचीत करते हुए क्षेत्र के बड़े मुद्दों पर बातचीत शुरू की है। सीएम शिवराज अगले 2 से 3 दिन तक बीजेपी के सभी विधायकों से सीधे बातचीत करेंगे। सीएम से 1-to-1 चर्चा के लिए मिले समय को लेकर विधायक बेहद खुश नजर आए। विकास कार्यों के लिए चर्चा की है, डोर टू डोर, और शिवराज जी ने प्राथमिकता से सबको मिलने का टाइम दिया है। मैं उनका तह दिल से धन्यवाद देता हूं, और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या है और विकास की गति जोरों पे आए ऐसी चीज़ें रखी है। सीएम साहब ने नसीहत दी, कुछ अपनी तरफ से बताओ क्या करना है क्या नहीं। हाँ, नर्मदा परिक्रमा और सिंचाई की योजनाओं के लिए चर्चा की है मैंने। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा शामिल हुए। कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के सीनियर नेता अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें भी याद किया। मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे के योगदान को याद करते हुए कहा कि वो सौभाग्यशाली हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। सीएम ने कहा कि वो जल्दी कार्यकर्ता डे शुरू करेंगे, जिससे सीधे कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी। इंदौर में भी कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर नेताओं ने नमन किया। पार्टी दफ्तर में नेताओं ने कुशाभाऊ ठाकरे से जुड़े संस्मरण सुनाए। वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि उन्होंने ही 100 रुपये से आजीवन सहयोग राशि की शुरुआत की। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। मध्य प्रदेश में कल शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। इस बैठक में सरकार लव जिहाद को लेकर अध्यादेश लेकर आने वाली है, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव में जीते नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना के चलते अलग अलग बुलाकर सभी विधायकों को शपथ ग्रहण करवाया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीत सत्र खत्म हो गया। सदन की कार्यवाही 5वें दिन छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक बहुमत से पास होने के साथ संपन्न हुई। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में घोषणा की कि सरकार नगरनार के संयंत्र को खरीदेगी। सीएम ने कहा, सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता और आदिवासियों की भावना का है, इसीलिए हम खुले मन से इस बात को स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार नगरनार स्टील प्लांट खरीदेगी। नियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में विधानसभा का घेराव करने निकले विद्यामितानों को पुलिस ने बीच में रोका। आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ झूमा झटकी हुई, जिसमें 2 महिलाएं घायल हो गईं। ब्रिटेन से मध्य प्रदेश लौट रहे लोगों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सभी में नए स्ट्रेन की जांच के लिए सैंपल लिया गया है।
ब्रिटेन से जांजगीर में शादी समारोह में पहुंचे दंपति के संपर्क में आए 32 लोगों की कोरोना जांच में एक परिवार के 6 लोग पॉजिटिव मिल गए। एम्स रायपुर में भर्ती किया इन लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की स्थिति की जांच भी हो रही है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला जबलपुर का, जहां कलेक्ट्रेट में शादी का आवेदन देने पहुंचे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती का हिंदू धर्म सेना ने जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में हंगामा किया और युवक युवती को शादी का आवेदन देने से ही रोक दिया। हंगामा बढ़ता देख मौके से युवक फरार हो गया, लेकिन धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर जाकर उसको पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान लड़की ने कार्यकर्ताओं का विरोध भी किया। उसका कहना है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से शादी करने जा रही। वहीं हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं की दलील है कि लड़की का ब्रेन वॉश किया है, उसे भड़काया गया है, इसीलिए वो अपने माता पिता को शादी की जानकारी नहीं दे रही। हिंदू धर्म सेना का दावा है कि उन्हें एक हफ्ते पहले ही इसकी जानकारी लग गई थी। जब उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि लड़की ने शादी के बारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताया। आवेदन में अपना पता भी गलत दर्ज करवाया। हिंदू धर्म सेना ने इसे लव जिहाद बताते हुए प्रशासन से शादी रुकवाने की मांग की है। इधर हंगामे की खबर लगते ही पुलिस पहुंची, युवक युवती को हिरासत में लिया, बाद में लड़की को उसके माता पिता के हवाले कर दिया। को जानकारी लगी नोटिस बोर्ड के माध्यम से कि एक हिंदू लड़की जो है अपने एक मुस्लिम लड़के से शादी करने जा रही है। सूचना मिली थी कि आज इन लोग आने वाले हैं कलेक्टेड में, इसलिए हम लोग ने आज इनको पकड़ा है और विरोध कर रहे हैं। हम लोग धर्मांतरण किए यार, बच्ची अपने होश में नहीं है, इस शादी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे ये धर्म पसंद है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मुस्लिम है वो, आपके घर में मालूम है ये सब? नहीं मालूम है। ऐसी जानकारी मिली है कि लड़के ने जो है लड़की को बहला फुसला करके विवाह के लिए राजी किया है और कुछ हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर जो है लड़के को अपने हिरासत में लिए और लड़की को उसके माता पिता के सुपुर्द किया जा रहा है। शिवपुरी में एक मजदूर का अपना मेहनताना मांगना क्रशर सुपरवाइजर को इतना नागवार गुजरा कि उसने जुल्म की इंतहा कर दी। घटना के 1.5 महीने बाद इलाज के दौरान मजदूर अपनी सांसें खो बैठा। गाजीगढ़ दौरिया का रहने वाला परमानंद धाकड़ गांव के पास तोमर बिल्डर्स की गिट्टी क्रशर पर काम करता था। परमानंद के भाई का आरोप है कि 8 नवंबर को परमानंद के मजदूरी मांगने पर क्रशर इंचार्ज राजेश राय से विवाद हुआ। इसके बाद राजेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ परमानंद से जमकर मारपीट की बल्कि कंप्रेशर से उसके गुप्तांग में हवा भर दी। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। ग्वालियर से लेकर जयपुर तक उसका इलाज चला, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार 1.5 महीने के इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने परमानंद के पेट में गैस बनने की वजह से तबीयत बिगड़ने की बात कही थी। बाद में होश में आने पर उसे आरोपियों की सारी करतूत बताई। परिजनों ने पुलिस के पास शिकायती आवेदन दिया। पुलिस कहती है कि जांच हो रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। वहीं एसपी ने मामले में लापरवाही बरतने पर गोवर्धन थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव और एएसआई प्रमोद तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। तोमर बिल्डर्स गाजीगढ़ हाँ प्लांट गिट्टी का है। ये खबर आई कि तेरे भाई के पेट में गैस बन गई। जब डॉक्टर साहब बोले वो तो कोई आवाज से नसें ब्लास्ट हो चुकी थी, कंप्रेसर की थे, वो तो नसें फट गई, वो तो उसने दम तोड़ दिया। ये पता लगा है कि क्रेशर में एक लड़का काम करता था, उससे कोई विवाद हुआ तो उसके साथ मारपीट हुई और उसके कंप्रेसर से हवा भरी गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। फिर जांच करने के लिए एसडीओपी पौरी को बोला है कि इसे पूरे प्रकरण की जांच कर लें, पूरे फैक्ट्स ले लें और घर वाले क्या कह रहे हैं उस पर मांगने कार्रवाई करें। इंदौर पुलिस ड्रग्स स्कैंडल में पकड़ी गई प्रीति जैन और ड्रग्स वाली आंटी, उसके बेटे यश जैन और सेक्स रैकेट चलाने वाले सागर जैन की संपत्तियों को राजसात करने की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक प्रीति जैन और उसके बेटे के अकाउंट में 30 लाख रुपए से ज्यादा मिला है। सागर जैन के अकाउंट में लगभग इतने ही रुपए पाए गए हैं। इन तीनों आरोपियों की शहर में अलग अलग प्रॉपर्टीज की सूचना पुलिस को मिली है। इसके बाद पुलिस इनकी संपत्ति राजसात करने की तैयारी कर रही है। पुलिस इंदौर जिला प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे पब जहां पर पैडलर स्मगलिंग किया करते थे उन्हें भी सील करने और उनके बार लाइसेंस सस्पेंड करने की तैयारी में है। पुलिस ने हाल ही में 5 और रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस रद्द किए हैं। पुलिस को ड्रग्स वाली आंटी उर्फ प्रीति जैन के एक और बॉयफ्रेंड के होने की जानकारी मिली है जो दिल्ली में है। उसी के जरिए वो ड्रग्स इंदौर ला रही थी। साथ ही पुलिस गिरफ्त में आई पोस्टर गर्ल आफरीन से पुलिस कई और अहम जानकारी हाथ लगा रही है। इसके आधार पर शहर में अलग अलग पब्स में ड्रग पेडलर की जानकारियां खंगाली जा रही हैं।
पुलिस ने ऐसे आरोपियों के अकाउंट्स की भी जानकारी मिली है। हालांकि कुछ आरोपियों ने लगता है कि अपने नाम से खाते या अस्थायी संपत्ति नहीं रखी है, क्योंकि आजकल जिस तरह की आर्थिक गतिविधि होती है कहीं ना कहीं कोई ट्रेल छोड़ती है, कोई निशान छोड़ती है, और पुलिस उन निशानों के बदौलत उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस घटना से जुड़े हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर दहशत है और इस बीच ब्रिटेन से जबलपुर लौटे 44 लोगों में से एक महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हड़कंप मच चुका है। पॉजिटिव आई 52 साल की महिला का इलाज मेडिकल अस्पताल में जारी है। बतौर एहतियात महिला को अलग कमरे में रखा गया। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि महिला में फिलहाल किसी तरह के लक्षण नहीं है। और चलिए इस वक्त आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां खेल अलंकरण समारोह के मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। पवन जैन जी से विनम्र आग्रह है कि हमारे बीच में मौजूद मंत्री द्वय माननीय मंत्री महोदय खनिज संसाधन एवं श्रम श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी और माननीय राज्य मंत्री श्री राम खिलावन पटेल साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। और उसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष आग्रह पर इस कार्यक्रम में मौजूद द्रोणाचार्य अवॉर्डी पद्मश्री श्री जसपाल राणा जी का, चूंकि मास्क लगे हुए हैं, हम आपको बता दें, आप जब मंच को देख रहे हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ सबसे पहले महासचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन श्री दिग्विजय सिंह जी हैं। उसके बाद जसपाल राणा जी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आदरणीय श्री पवन जैन जी संचालक खेल और युवा कल्याण मंच पर सभी का स्वागत कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।